मैंने यूट्यूब शायद 3 बार छोड़ा था। हाँ। हाँ, एक बार 3 महीनों के लिए, फिर 5-6 महीनों के लिए, फिर 1 साल के लिए। और आप ए तो 2000 बॉर्न हो और 3 बार छोड़ चुके थे। हाँ, बीच में कोई मूवी रिव्यू बॉलीवुड हिंदी मूवी भी आई थी, तो मैंने नहीं दिया, मैं कहता मुझको बॉयज़ पसंद है, मैं इस पे करूँगा। तो शायद कमेंट में बंदे ने लिखा था कि कभी इंडियन सिनेमा के ऊपर भी तुम बात करते हो या फिर बस युवाओं को बरगलाने का काम है? मैं भाई यार, मैं होमलैंडर के ऊपर बात कर रहा हूँ यार। बरगलाना नहीं है भाई, बरगलाना क्या वर्ड है भाई ये। हाय पीजे, हाउ आर यू? वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। मैं बहुत बढ़िया। बहुत सारी आज हम आपसे मूवीज की बातें करने वाले हैं। मूवीज के अलावा भी आपसे बहुत रिकमेंडेशन लेने वाले हैं। मैं आपकी देखता रहता हूँ यार, आप फीड में कहीं ना कहीं से आ ही जाते हो सबकी। मेरे को कोई ऐसे बताता है ना कि मैंने आपकी वीडियो देखी तो बड़ा डिफरेंट सा फील होता है, क्योंकि एक्चुअली में मेरी वीडियोस में नहीं, मेरे कम्युनिटी में जितने भी मैं लोगों को जानता हूँ, ऐसे सबकी वीडियोस ऐसे ट्रेंडिंग पे जा चुकी हैं, तो एक फील होता है कि हाँ, आप लोगों की वीडियोस थोड़ी सी मेन स्ट्रीम है। और जब मेरे बारे में कोई बोलता है कि हाँ, आपको देखा है, तो मैं बोला सही में देखा है। आप अभी कौन सी सिटी में हो? मैं यूपी आजमगढ़ में हूँ, छोटा आजमगढ़ सा में। और शहर। आप आजमगढ़ से ही हैं? हाँ, मैं आजमगढ़ से गॉट हूँ। इट। तो थोड़ा ये मूवीज का शौक कब से आपको? एक्चुअली मैं शौक मेरे अंकल से मेरे को पड़ा। हाँ, उन्होंने घर में कंप्यूटर लेकर आया था और साथ में बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड। और उस टाइम मेरे को पता नहीं था मूवीज़ डाउनलोड का क्या हिसाब किताब रहता है। उनकी डीवीडीज ही रहती थी। थैंकफुली उनके में डीवीडी राइटर था और पीसी में ही लगा के मूवीज़ देखते थे हम। और जब वो नहीं रहते थे, कुछ ऐसी मूवीज़ भी दिखती थी कि हाँ, जो ये भी है दुनिया में सिनेमा। हम्म। और एडिशनली मेरे पापा एक केबल ऑपरेटर है, तो ओह। हाँ, कि 2 अक्टूबर को पणजी जाएँगे, उनको बहुत पसंद है वो मूवी दृश्यम। आ, तो केबल ऑपरेटर है, तो मेरे मेरे घर में रहता था। हमारे यहाँ लाइट मेरे बचपन में बहुत कटती थी, लेकिन थैंकफुली मेरे पापा केबल ऑपरेटर थे, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती। आपकी फर्स्ट मूवी मेमोरी कौन सी है? पता नहीं मेरे दिमाग में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ क्यों आ रहे हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो टीवी वाला ही टाइम था। हाँ हाँ हाँ। पहली अगर मैं स्ट्रॉन्ग मेमोरी रहेगी, क्योंकि वो जो ऑन स्क्रीन कपल वो काफी फेमस हो गए थे उस टाइम पे, सिंग इज ब्लिंग जैसी कुछ मूवीज में, तो हाँ, मेरे को वो याद आ रहा है। और रणबीर कपूर की भी कुछ मूवीज याद आ रही हैं, लेकिन स्पेशली अगर इम्प्रेशन की बात कहें तो पहला क्रश भी वहीं से चालू हुआ था, कटरीना कैफ पे। आप कौन से ईयर हाँ, में, लाइक आपका कौन से ईयर में बॉर्न हुए थे? 90? मैं नहीं नहीं 2000 में। मैं ऐसे हो जाता ना पूरे वो पर कच्चे खुल जाते। अच्छा 2000। हाँ, तो अच्छा ओ, इंटरेस्टिंग। तब भी आप अक्षय और कटरीना। मैं 94 बॉर्न हूँ, तो मैं वो हाँ, कर रहा था। आपने जैसे ये सिंग इज किंग और वो वाला जो आप बता रहे थे उस फेज की। हाँ, वो अजब प्रेम की गजब कहानियाँ उस टाइम पे चालू ही हुई थी, कुछ हॉलीवुड मूवीज की, जैसे कि नेशनल ट्रेजर और कुछ जुरासिक पार्क जैसी मूवीज को तब हिंदी डब आया था। तब उन मूवीज को देख के पता चला कि क्या क्वालिटी है, और तब उस तरफ शिफ्ट ज्यादा बढ़ गया फॉरेन सिनेमा पे। नाइस। मेरे को हम्म। याद आ रहा है जब मैं स्कूल में था तो हमारे भी ये जो केबल नेटवर्क होता था उस पे एक लोकल राजस्थान का एक चैनल आता था, भास्कर। और समर हम्म। कैंप के टाइम पे भास्कर मूवीज पे बहुत सारी इंग्लिश मूवीज और ऐसी आती हम्म। थी। और वो स्पाई किड्स और फ्लबर, एक मूवी आई थी फ्लबर, जिसमें वो कूदने लग जाते हैं उस लाइक एक पदार्थ से। सो लाइक आई सॉ ऑल दोज मूवी ऑन अ, वो पायरेट करके दिखाते थे मूवीज को, लीगली नहीं दिखाते थे। हाँ तो या वो वाली हाँ। चीज मैंने तब देखी थी। तो ये आपने आपके डैड का काफी इंटरेस्टिंग बताया। तो अभी एज अ केबल ऑपरेटर लाइक कैसा रहता है, लाइक इन द वर्ल्ड ऑफ द ये जो टाटा स्काईज एंड इनफैक्ट अब तो ओटीटी ये जो चल रहा है अमेजोन वगैरह। सो पापा अभी भी इन्वॉल्व हैं केबल ऑपरेटर वाले बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेस बहुत ही ज्यादा, मतलब अब कम हो चुका है। मतलब लोग टीवी देखना ही नहीं पसंद करते, स्पेशली हमारे यहाँ पे वाईफाई भी आ गया, मतलब कि कभी मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ होगा, और लोगों के कनेक्शंस के ग्रोथ में देख रहा हूँ। लेकिन अभी भी जैसे मैंने बताया, छोटे शहर से आता हूँ, तो यहाँ पे अभी भी काफी ऐसी पॉपुलेशन भी है जिन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ फिशरमैन हो गए, या फिर
लोकल्स हो गए, तो वो ट्रेडिशनलिस्ट तरीके से ही टीवी देखना पसंद करते हैं। एंड जब आपने ये सारी मूवीज देखना देखी उससे पहले आप ये कार्टून्स वगैरह देखते थे? हाँ, मैं बहुत देखता था कार्टून्स, मैं बहुत देखता था। स्पेशली बेन 10, उसके सारे जो भी रीबूट्स आए, अल्टीमेट एलियन यूनिवर्स जो भी आया, यहाँ तक कि मेरे को लास्ट बार याद है मैंने ऑगी एंड द कॉकरोचेस के भी काफी सारे देखे हुए हैं। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं क्यों मैंने देखे, लेकिन फिर भी बहुत देखे मैंने। अभी आप लाइक एक आप मूवी रिव्यूअर के जैसे खुद को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, क्या लाइक खुद के लिए आप टैग क्या यूज करते हैं? जैसे कि एल्गोरिदम रेकमेंड करे तो उसके लिए मुझे रिव्यू तो ऐड करना ही पड़ता है, मगर पर्सनली मैं एज अ कमेंट्री चैनल खुद को कहना ज़्यादा पसंद करता नाइस। हम भी यार, हम तो रिव्यू वर्ड ही यूज नहीं कर पाए कभी। लेकिन हमने हूँ। आज तक जितने वीडियो बनाए सिर्फ रिकमेंडेशन दिया, रिव्यू कभी यूज ही नहीं किया। शायद हाँ, इसलिए नहीं, हमारा मैं चैनल भी इसलिए स्लो ग्रो कर रहा है। नहीं, एक्चुअली मैं नहीं डालता, लेकिन फिर एक्चुअली में रेकमेंड हो रही थी, मैं थोड़ा टेस्ट करके भी देखा, एक में नहीं डालते, एक में डालते, और कर रही है रेकमेंड, तब करते हैं ना, क्या दिक्कत है। सही बात है। लोगों का इंजीनियर वैसे ही है ना, लोग सर्च तो रिव्यू कर डाल के ही कर रहे हैं। एंड आपका लाइक पूरा ये जो कंटेंट क्रिएशन वाली पूरी ट्रैजेक्टरी में सबसे पीक पॉइंट कब आया था जब आप एक्चुअली पहली बार वायरल हुए? पहली बार वायरल एक्चुअली में मैंने यूट्यूब तो शायद 3 बार छोड़ा था। हाँ। हाँ, एक बार 3 महीनों के लिए, फिर 5-6 महीनों के लिए, फिर 1 साल के लिए। और आप ये तो 2000 बॉर्न हो और 3 बार छोड़ चुके थे। हाँ, 3 बार छोड़ा था। तो उस टाइम मैं शायद हाई स्कूल का एग्जाम था, 3 महीनों के लिए छोड़ा था, फिर मेरा 12th का एग्जाम था, 6 महीने लिए छोड़ा था, तो फेल हो गया था मैं, तब भी फेल हो गया था। उसके बाद शायद कुछ बात हो गई थी, इन्फिनिटी वॉर से एवेंजर्स एंड गेम तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। एवेंजर्स एंड गेम मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उस जब मैं एंड गेम के बाद वापस आया, क्योंकि वो इतना बूम हो चुका था मोमेंट, इतने सारे मतलब सुपर हीरो चैनल आ गए थे, सब ब्रेक डाउन्स बना रहे हैं और रिव्यूज कर रहे हैं, छोटी छोटी डिटेल्स निकाल रहे हैं, और मेरे को लग रहा था कि जो चीज मैंने शुरू की थी, काश मैं अगर आज रहता यहाँ तक, तो मैं भी काफी ग्रो कर चुका होता इन लोगों के साथ। तो मेरे को काफी मलाल था कि मतलब शायद 1.5 लाख या 2 लाख सब्सक्राइबर्स पाने तक भी मैंने छोड़ा हुआ है, और आज अगर इस मोमेंट पे रेगुलर रहता तो इन लोगों की तरह ग्रो कर जाता। तो शायद मे बी उस वजह से भी, और एक पैसा तो मोटिवेशन था ही, क्योंकि मेरे को याद है एंड गेम से ठीक 3 महीने पहले मोनेटाइजेशन चालू कर दिया था प्राइवेट वीडियोस का हटा के। तो 3 महीने बाद मेरे को पैसे आ गए, क्योंकि एल्गोरिदम क्या हुआ ना, जो सारी वीडियोस हाइड थी, वो एक साथ जब चल गई 50-60 वीडियो यूट्यूब पे, तो सब रेकमेंड होने लगी, और मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए आए, तो मैं यार कुछ किए बगैर आ गए, तो मुझे करना तो जरूर चाहिए एक बार, और मन भी कर रहा है अंदर से। तो तीसरी बार फाइनली आया, और अभी तक रेगुलर हूँ। काफी कूल। एंड अभी आप एंजॉय करते हो कंटेंट बनाना? बिल्कुल, बहुत करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ एंजॉय अभी। दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं मूवी हार्डकोर मूवी रिव्यूअर्स जो जैसे हमारे जैसा काम कर रहे हैं, जो हम भी मूवीज की बातें करते हैं इतनी, मैंने मतलब पहली बार, आप कितने 1.5 1 पॉइंट कितने आपके सब्सक्राइबर्स है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 1.7 हो चुके हैं आज। 1.7 एंड इंस्टा पे भी मिलियंस में? नहीं, मिलियन नहीं है इंस्टा पे, कोशिश जरूर कर रहा हूँ, लेकिन अभी 190 के फॉलोअर्स हैं। एंड लाइक आप ऐसे जाते हो लाइक सड़क वड़क पे तो लोग पहचान जाते हैं आपको? मतलब कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कम लोग पहचानते हैं। बट अगर ऐसे दिल्ली बॉम्बे जाओगे तो पहचान जाएंगे? मुंबई में मेरे को तो ऐसे स्पेसिफिकली लोग नहीं पहचाने, दोस्तों के साथ था कि अरे ये भी है, ये भी है, कि हाँ मैं भी हूँ यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक एक चीज मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं ध्यान देता हूँ, या फिर जब कोचिंग सेंटर्स के आसपास से गुजरता हूँ तो मैं ध्यान देता हूँ। एक बार एक केओटिक मोमेंट हो गया था वहाँ पे। वहाँ पे पास में एक जिम था, मैं उधर इंक्वायरी करने गया था, मुझे पता नहीं वहाँ पे बच्चों की छुट्टी लगी हुई थी। अंदर गया और वहां से बाहर आया, भीड़ लगी हुई थी, और वो क्योंकि अंदर नहीं उन सबको आने दे रहा था, और तब मैं जाना कि ध्यान देना चाहिए यूथ पे, एक्चुअली ध्यान देना चाहिए कि कहाँ वो एग्जिस्ट करते। आपको सबसे कोई डार्क साइड क्या लगती है जो आप ये जो लाइक जो कंटेंट बनाते हो, या कोई चीज जो आपको सबसे कम पसंद हो? ऐसा कुछ खास डार्क साइड है नहीं इसका। कभी कभी मूवीज की बात फंस जाती है कि कभी कभी सब्जेक्ट मूवीज के काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग होते हैं। हाँ, कि उन्हें
ढंग से रिस्पेक्टफुली एड्रेस करने में थोड़ा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। हाँ, याद आया, स्पेशली जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे सारी मूवीज़ लगती नहीं है और एक्चुअली इस कमी को मैं कभी-कभी एन्जॉय भी करता हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली हर कमर्शियल मूवी मुझको देखना तुरंत पसंद नहीं है, स्पेशली बॉलीवुड को, क्योंकि जब मैंने हॉलीवुड मूवीज़ डिस्कवर की, फॉरेन सिनेमा, तो मैं क्या यार, ये काफ़ी अच्छी मूवीज़ बना रहा है, पहले इनको देखते हैं। और जब ये बॉलीवुड या फिर इधर-उधर कई मूवीज़ लग जाती हैं, तो मेरे यहाँ नहीं लगती हैं और तब मेरे को फ़ील होता है कि काफ़ी ज़्यादा बुलिंग वाला मोमेंट हो जाता है, कि ये तू इनको नहीं रिव्यू करता, तू सिर्फ़ उधर ही लगा रहता है, स्पेशल तरह-तरह के वर्ड्स भी आते हैं। मेरे ख़्याल से इतना बुलेट प्रूफ तो अभी खुद को बना चुका हूँ कि हाँ, अभी नहीं लगता। कुछ क्रिएटिव कमेंट्स पे लग जाता है, जो कभी ना सुने हों। हाँ, सही बात जो बोली। कभी ना अनुराग कश्यप ने इनको एक वर्ड दिया था, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। ओह भाई! वो बहुत हार्डकोर वर्ड हो गया। कि मतलब वो ऐसा लिखेंगे यार, आपको हुँ, लगेगा बंदे ने मेहनत की है और मतलब हुँ। बैंड भी बजाई है मेरी। हाँ, पता नहीं कोई मूवी के ऊपर बात कर, शायद बॉयज़ का रिव्यू कर रहा था। काफ़ी मतलब बॉयज़ एकदम हार्डकोर एडल्ट सुपर हीरो पे था, तो मैं भी खुल के उस पे बात कर रहा था। और बीच में कोई मूवी रिव्यू बॉलीवुड हिंदी मूवी भी आई थी, तो मैंने नहीं दिया, मैं कहता मुझको बॉयज़ पसंद है, मैं इस पे करूँगा। तो शायद कमेंट में बंदे ने लिखा था कि कभी इंडियन सिनेमा के ऊपर भी तुम बात करते हो या फिर बस युवाओं को बरगलाने का काम है? मैं भाई यार, मैं होमलैंडर के ऊपर बात कर रहा हूँ यार। ये कहाँ से आ गया? बरगलाना नहीं है हाँ, भाई, बरगलाना क्या वर्ड है भाई ये। तो याद रह गया। ये ऐसे कुछ क्रिएटिव कमेंट्स थोड़े से लगते हैं, अभी तक याद है। युवाओं को बरगलाने वाले मिस्टर मैं कीजिए। क्या हाँ भाई, मैं होमलैंडर के ऊपर बात कर रहा हूँ, याद रहने दे मेरे को। आप बता रहे थे कि जैसे यू आल्सो लाइक टू लिसन टू अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज आल्सो, राइट? आप लाइक हुँ, मूवी रिलेटेड या अदरवाइज आल्सो। आपके हुँ। ऑल टाइम फेवरेट इंटरव्यूज कौन से हैं? पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, काफ़ी पुराने, एक शायद शाहरुख खान का एक इंटरव्यू था कॉफ़ी विद करण पे, बहुत पुराना, बताओ शायद कौन सा, मैं मेरे को पैदा पता होगा, आप बताओ। पुराने मैंने कॉफी विद करण 2-3 साल से फॉलो नहीं किया। शाहरुख खान का सब देखा है कॉफी विद करण पे। जब वो अकेला शाहरुख आया खान था। और काजोल, अच्छा। शाहरुख खान और ओहो! काजोल, जिसमें वो रानी वो मुखर्जी भी वो आती वाला, है। हाँ, हाँ, वो भी थी उस पे और काफ़ी, ओह! मेरे ख्याल से वो लगता है वो शाहरुख खान काफ़ी खुल के उसमें एक्सप्रेसिव हुए और ब्लैक कलर का दो, कुछ पहन के आए होते हैं और हाँ, ब्लैक कलर के, उसका बहुत ज़्यादा लैंड करे थे उसमें हाँ। उनके जोक्स। अब तो मुझे कॉफ़ी विद करण काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी जो ओटीटी वाला पे तो मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। मैंने भी नहीं लेकिन जो देखा। पुराना, जो पुराना कॉफ़ी विद करण था मेरे ख़्याल से, वो मेरे को काफ़ी पसंद एक आया। कॉफी विद करण का काफ़ी, एपिसोड है जिसमें हो! जिसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान है और उनका रैपिड फायर होता है और उसमें 3 जज होते हैं रैपिड फायर के लिए, फरहान अख्तर, संजय लीला हाँ। भंसाली और फराह खान। और लास्ट में टाई हो जाता है। बहुत ज़्यादा सही था। एंड मेरे को याद है हुँ, माय नेम इज़ खान जब आ रही थी तो शाहरुख, आई थिंक दैट वाज़ वन ऑफ द लास्ट टाइम्स ही केम ऑन लाइक कॉफी विद करण। वो अकेले हुँ, आए थे। तो उन्होंने हुँ, बताया था वो आजकल कम क्यों बोल रहे हैं। मतलब यार लाइक फ़ील आ जाती है। अगर आप शाहरुख खान हुँ, ओल्ड इंटरव्यूज़ टाइप करोगे ना तो बहुत इंटरव्यूज़ में वेयर ही इज़ स्मोकिंग और यू नेवर सी द हुँ। लाइक द इंटरव्यूअर। बहुत ऐसे चार्मिंग से उनके इंटरव्यूज़ हैं पुराने-पुराने। अब तो बहुत बहुत स्क्रिप्टेड फ़ील होने लगती है कई सारी चीज़ें तो, कंट्रोल्ड। तो वो शायद नेचुरल फ़ील चली गई उसमें से। हाँ। हुँ, इसके अलावा कोई हुँ। जैसे इंटरव्यूज़। वो जैमी के वीडियोज़ बहुत देखता हूँ, वो इंटरव्यूज़ रिकमेंड करता है, वो स्निपेट्स डालता रहता हाँ, है। ट्राइड एंड हाँ, रिफ्यूज़। ट्राइड एंड रिफ्यूज़्ड, आपने वो उसके साथ एक-एक चुन-चुन के, कोलैबोरेशन किया? हाँ, हमने मैन ऑफ कल्चर पे किया हुआ था। नाइस, नाइस। बंदे ने काफ़ी अच्छे इनसाइट्स दिए। मतलब काफ़ी अच्छा बंदा है, काफ़ी अच्छा पर्सनली तो। मतलब सुनता है आपकी। एक एक कुछ तरीके के होते हैं रिव्यूअर्स कि नहीं, मेरा ओपिनियन ही सही है। नहीं, वो उसके वजह से मैंने जाना कि एक पर्सपेक्टिव लेना भी सीखे इंसान। स्पेशली वो जो इंटरव्यूज़ रिकमेंड करता है अपने चैनल पे। जब मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा होता हूँ या फिर रेंडर हो रही होती हैं, तो मैं उसकी वीडियोज़ खोलता हूँ कि एग्ज़ैक्टली वो कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स कौन से थे, कि जब सेलिब्रिटीज़ को पूछा गया कि आपने के इस सूट में आने के लिए कितना वज़न घटाया हुआ है। ओह! हाँ, तो मतलब कि एक तरफ मेल एक्टर से आप पूछ रहे हैं कि आपने कितनी मेहनत की, आपको कैरेक्टर में ढले, और इनसे पूछा आपने कि आपने सूट पे जाने के लिए कितना वज़न घटाया। हाँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट मोमेंट्स पे ही मेरे ख्याल से लगता है कुछ ज़्यादा वो इम्प्रेशन आपके ऊपर छोड़ के जाते हैं।
दिस इज रिमाइंडिंग मी कि अभी जोना हिल ने कुछ टाइम पहले कह दिया था कि वो इंटरव्यूज नहीं देंगे, और जोना हिल को लोग बहुत गंदे उनके वेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे जोकिंगली, और वो इतना सीधा इतना जेन्युइन आदमी है, उसकी शक्ल पे आ जाता था कि उसको बुरा लगा है कि यार मेरे से ऐसे क्यों पूछ रहे हो यार, मतलब लाइक ही विल फील वेरी ऑफेंडेड, सो ही उन्होंने कहा मैं दूंगा ही नहीं, अब इंटरव्यूज ही नहीं दूंगा मैं। अवार्ड शो पे भी देखा था उसे बुला रहे थे, उसे जोक करते हुए स्टेज पे, तो भी वो नहीं गया था। उसका मीम बन गया आगे चल के, और अच्छा, जोनाहिल को तो मैंने काफ़ी वो सुना। जिफ भी है शायद, जोना हिल का एक शायद जिफ है। अच्छा ऐसे ये वाला वो ये वाला। और भाई नहीं पता चल जाता है भाई बंदा बट डिसअपॉइंटेड है, सीरियस है। और एक इसी से रिलेटेड एक आरडीजे का भी याद है, शायद आशीष ने बताया था, आशीष चंचलानी, कि वो जब सिंगापुर गया था, शायद एंड गेम की जंकेट में, तो बताया कि आरडीजे ऐसे इंटरव्यूज वो भी खुद नहीं देते, क्योंकि एक पुराना इंटरव्यू ऐसा हो गया था कि एक इंटरव्यू ने उनके पास्ट के केसेस और कोर्ट वाले और जो ड्रग एडिक्शंस के बारे में सवाल पूछ लिए थे, तो उसकी वजह से आरडीजे ने भी छोड़ दिया, बीच इंटरव्यू में उठ के बंदा चला गया। Bye. You, Okay, it's just getting a little dinosaur in your. no, no, look, I don't want to do that. Thank you. कि बस थैंक यू, बस हो गया। तो थोड़ा सा सीखने को मिलता है कि हाँ, हमें भी थोड़ा सा हद में रहना चाहिए। आप लाइक मैन ऑफ कल्चर के अलावा जब आप लोग गेस्ट लाते हो, आप लाइक सोलो इंटरव्यूइंग कितनी करते हो? सोलो मतलब वन टू वन वन टू वन इंटरेक्शन टू में, वन वन टू वन इंटरेक्शन हमने शुरू में किया हुआ था, लेकिन फिर बाद में बंद कर दिया। शायद मैंने भी किया, बादल ने भी किया, मोहित तक बात आई थी, तो फिर शायद बादल नहीं, बीएनएफ टीवी से उसने बोला कि भाई मेरे पास एक आइडिया, हम एक कर सकते हैं, फॉरेन में कुछ क्रिएटर्स हैं ट्रैश टॉक्स करके, उनका इंटरव्यू ऐसे चलता है, वो एनिमीज पे जनरली ज़्यादा बात करते हैं, हम ओवरऑल मूवीज़ पे बात कर सकते हैं। तो शुरू में बहुत अनसर्टेन थे, चलेगा कि नहीं चलेगा, कहते वीक में एक बार 1 घंटे 1.5 घंटे टाइम दे देना। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं अपन। और मैं बताऊंगा मैन ऑफ कल्चर अभी तक के अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट डिसीजंस में से एक था। तीनों चैनल इंडिविजुअली हमने अचीव नहीं कर पाया इस कम्युनिटी में, वो मैन ऑफ कल्चर ने मतलब अचीव किया है। नाइस। इंटरव्यूज में मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ आपको, आप मेरे को मैसेज करोगे ये देखने के बाद अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो। एक कौन सा? कौन? यूट्यूब चैनल रेकमेंड करूंगा मैं। इस यूट्यूब हाँ। चैनल आपने पक्का शायद देखे भी हो। इस यूट्यूब चैनल का नाम है DP30। सो DP30 एक चैनल है जहाँ पे एक सिनेमाटोग्राफर है, वो हॉलीवुड के सारे लोगों को लाते हैं और उनके इंटरव्यू लेते हैं। हाँ। यू विल नेवर सी द हम्म। इंटरव्यूअर, कैमरा इज ऑलवेज ऑन द पर्सन हु इज गेटिंग इंटरव्यूड, और उसने एक हम्म। बार रोल कर दिया तो कट नहीं होता। तो आप लाइक अच्छा। उसके लाइक रॉ मोमेंट्स भी देखते हो, और आप जिस एक्टर का नाम सोचोगे दैट पर्सन हैज बीन ऑन DP30। नाउ द थिंग इज ये बहुत इंडी है, मतलब जब मैं लास्ट देखा था प्री कोविड इस पे 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर ही थे, और ऐसे ऐसे हम्म। लोग आए हैं, मतलब कोई हम्म। भी नाम बोलो, एंड्रू गारफील्ड आया हुआ है, ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर आई थी, तो लाइक बोथ द गर्ल्स वर देयर, और लाइक एमा स्टोन आई हुई है, ऑल दीज पीपल हैव बीन, सरसो रोनेन जो भी उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, शी हैज बीन ऑन इट, ऑल दीज पीपल हैव बीन ऑन हिज शो। और इतना कुछ सीखने को मिलता है उससे, क्योंकि मैंने मतलब ईथन हॉक के साथ उनका एक इंटरव्यू है, क्या शानदार इंटरव्यू है। वेरी वेरी गुड चैनल, यू शुड चेक आउट। मैं वही सोचता हूँ कि क्या इतना जैसे बोला कि कट नहीं करने देता, इतना क्रिएटिव कंट्रोल दे देते हैं पीछे से। पहले से थोड़े से एस्टैब्लिश्ड है वो, और वो फिर धीरे धीरे हाँ। वो हो जाता है कि जैसे रूल्स होते हैं, मतलब जैसे हम्म। आप जब एज इंटरव्यूअर या पॉडकास्टर भी बड़े बनते हो ना, तो आपका भी तो से बढ़ रहा है ना। आप जिमी किमेल है, आप जिमी हाँ। किमेल के शो पे जा रहे हो तो थोड़ी तो चलेगी ना जिमी किमेल की। वो तो पावर डायनामिक बैठ के हाँ। एस्टैब्लिश करा देता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो लोग नीचे काउच पे बैठे हैं। पावर हाँ। डायनामिक वगैरह वहां पे आ जाते हैं। सो आई थिंक हम्म। मोर यू ग्रो एज एन इंटरव्यूअर और पॉडकास्टर, यू कैन हम्म। डिमांड थिंग्स कि यार ये चीज ऐसे हम्म। होनी चाहिए। क्योंकि मैं इंडिया में इरफान सर है राज्यसभा टीवी के, जिनका गुफ्तगू एक शो है, उसकी मैंने बहुत बात की है। बाहर हम्म। DP30 है, ये देखना हम्म। चाहिए आपको। नहीं, DP30 ज़रूर चेकआउट करूँगा। एक्चुअली मैं इंटरव्यूज़ के स्निपेट्स जो शेयर होते हैं, स्पेशली मेरे ख्याल से मैं जिस एरा में हूँ वहाँ पे मेन स्ट्रीम मूवीज़ तो सुपर हीरो हो गई या फिर कमर्शियल मूवीज़ का वही के मैं देखना पसंद करता हूँ। और चाहे टैरेंटिनो के कुछ इंटरव्यूज़ तो आज शायद उनके स्टेटमेंट के चलते काफ़ी निकले हुए हैं, तो उन्हें भी देखना पसंद करता हूँ। हाँ हाँ। उन्होंने बात
उन्होंने बात शायद अभी हाल फिलहाल में खड़ी कर दी थी कि सुपर हीरो मूवीज में ऐसे कुछ ज्यादा फैलने के लिए कुछ है नहीं। हाँ क्योंकि मतलब उन्होंने ऐसे इलेबोरेट किया हुआ था कि रीफ्रेश कर रहा हूँ, अभी कोई बच्चा मूवी देखना शुरू करता है हम्म तो उसके लिए सुपर मूवीज मतलब ये सुपर हीरो हो हम्म गए, आयरन मैन, एवेंजर्स, डीसी की मूवीज, ये मूवीज हैं उसके लिए। हम्म यहाँ तक कि कमर्शियल मूवीज जो बुलेट ट्रेन जैसी मूवीज आ रही है वो भी नहीं, मूवीज का मतलब ये है उसके लिए। बैक इन द डेज में तरह तरह की मूवीज में हनी आई श्रंक योर किड्स वाले से होके माफिया मूवीज में आ गई, हॉरर भी आ गया, इट भी हो गई, तो काफी तरीके की डाइवर्सिटी एज अ मूवी में देखने को मिलती थी। और ये चीज शायद सिमू लियू ने, शैंग-ची के एक्टर ने गलत समझ ली, उस डाइवर्सिटी को वो शायद कलर की डाइवर्सिटी और रेशियल डाइवर्सिटी ओ सेंस में लेके चले गए कि बैक इन द डेज की अगर आपके फॉर्मूला चलता, फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं है, कि अगर आपका फॉर्मूला चलता तो मैं कभी भी $400 मिलियन की सुपर हीरो मूवी दे ही नहीं पाता और स्टार बन ही नहीं पाता। उनका कहने का मतलब था कि मूवी के जॉनरा में डाइवर्सिटी और ये रेशियल डाइवर्सिटी। या एंड बट ये बात एक लेवल तक सही नहीं है कि मतलब आज के डेट में अगर आप मूवीज की बात करो तो सुपर हीरो मूवीज में उनके लिए अब सुपर हीरो मूवीज में इतने जॉनर हो गए, सो उनके दिमाग में सबसे पहले वो चीज क्लिक करेगी। लेकिन जॉनर की बताया ये उनका शायद ये ऐसा भी था, एग्जैक्टली नहीं पता कि ये बोला ही है उन्होंने कि, लेकिन वो शायद हॉलीवुड का जो मार्वलाइजेशन वाला बताया था कि अगर हॉलीवुड रिप्रेजेंट हो रहा है तो मतलब मार्वल मूवीज, क्योंकि डीसी मूवीज भी कहाँ उतनी चल रही सही है बात या है, फिर कोई सही और बात है। सुपर हीरो, तो मतलब मूवीज मतलब मार्वल मूवीज, तो उससे और मार्वल बहुत कंट्रोल करके चलता है कि आप अब हमारी मूवीज में खून नहीं दिखा सकते, आप शायद सिगरेट नहीं पी सकते, मतलब काफी ज्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है कि उन्हें अपनी डिज्नी राइट्स भी तो बनानी है, चलानी है। खून वाली चीज आपने नोलन के लिए भी नोटिस की होगी, नोलन की आज तक किसी मूवी में खून नहीं देखा होगा, मतलब ये मैंने बहुत लेट मैंने 3-4 मूवी के बाद रियलाइज किया ये तो खून ही नहीं दिखा था और तब भी है। टेनेंट टेनेंट में भी नहीं दिखा था। टेनेट में वो ड्रिप वगैरह में दिखाया हुआ वो बात अलग है, ड्रिप में दिखाया हुआ अलग है। टेनेट को तो एक आपको पसंद है क्या टेनेट? मैं फंसा रहता हूँ, ठीक है, मैं फंसा रहता हूँ उसको लेकर। हाँ, मतलब अच्छा मतलब पसंद है? नहीं नहीं, नहीं मैं मेरे को भी मेरा नहीं रिव्यू पसंद, मेरे को भी नहीं पसंद। सो बाकी में बिकॉज मैंने ये जब पर्टिकुलरली आई थिंक आई रियलाइज दिस ड्यूरिंग डार्क नाइट, जब मैं डार्क नाइट देख रहा था ना तो मेरे को रियलाइज हुई कि इतनी जगह है जहाँ पे जोकर का वो है, अब वो पेंसिल वाला सीन भी है, आप ब्लड कभी नहीं हाँ देखोगे। हाँ हाँ, याद आया, हाँ। और वो जब लास्ट में वो तालिया अल गुल है वो मारती है चाकू हाँ पे कुछ नहीं। ब्लड हाँ का, भाई। और ये कितना क्रेजी है, आपको सब फील हो गया लेकिन आपने कभी ब्लड नहीं देखा। मैंने ये डनकर्क में फील किया, फिर मैंने देखा ये डनकर्क वॉर मूवी में ब्लड नहीं दिखाया। मैंने ये शायद ट्वीट भी किया था, भाई बंदे ने वॉर मूवी हाँ, बना दी और आपने ब्लड ही नहीं देखा। जो कि बंदा चाहे तो क्या नहीं करवा सकता है। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, लेकिन उसका भी वैनर ब्रदर्स से शायद लफड़ा चल रहा है, वो तो यूनिवर्सल में ये जो अभी लेटेस्ट उसका नई आने वाली है इनकी जो रिजीम, रिजीम क्या नाम है उसका, जो नोलन की अगली मूवी का, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर। मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं, डेट नहीं याद है, गर्मियों की छुट्टियों में ही आएगी और ठीक उसी डेट पे बारबी मूवी भी आ रही है वैनर ब्रदर्स की तरफ से। और उसमें रायन गॉसलिंग है, मार्गो रॉबी है, सिबू लियू है, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स हैं और बारबी के लिए भी काफी ज्यादा हाइप है। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये डायरेक्ट ग्रेटा गर्विग ने की है ये वाली बार भी। हाँ हाँ, हम जब भी इनके ऊपर बात करते हैं तो बड़ा हंसते हैं, एक इतनी डार्क डल डिप्रेसिंग मूवी और एक इतनी कलरफुल मूवी ये काफी कूल तो होगा। मैं पूछना चाहूंगा पहले कौन सी देखने जाएंगे, बारबी या ओपेनहाइमर? मैं ऐसे ही थोड़ा अपना ही एपिसोड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बारहवीं बोल देता बिल्कुल बट यार बिल्कुल बारहवीं अगर सही में ग्रेटा गर्विग ने बनाई है, रायन गॉसलिंग, मार्गो रॉबी है, कुछ तो होगा यार उसमें, मतलब। बिल्कुल। अरे मैं बता रहा हूँ, अभी बिहाइंड द सीन्स आदमी देखता है ना कि थोड़े से अनसैचुरेटेड होते, कलर कोडेड नहीं है, वहां पे कलर इतने पॉप और वाइब्रेंट कर रहे हैं कि बाप रे बाप, मतलब पागलों वाली मूवी होगी। क्रेजी हाँ क्रेजी क्रेजी, और हाँ, मतलब टक्कर देने का सोच रहे हैं वो कि ओपेनहाइमर के साथ रख रहे, तो कुछ तो सोचा ही होगा ना उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल गाइस हमें बिल्कुल। कमेंट्स में बताना कि आप लाइक पहले ओपेनहाइमर देखोगे या बारबी देखोगे।
और ये नहीं पता ये ओपेनहाइमर क्यों नहीं देखोगे? हाँ, नहीं, सीधी-सी बात है। ऐसे पास्ट में भी मेरे को याद है ऐसे एक दिन जब 2 मूवीज़ अभी मैं कुल्लू आदित्य कुलश्रेष्ठ हैं, उनसे बात कर रहा था। ग गदर और लगान एक साथ रिलीज़ हुई थी, तो कुछ लोग गदर देखने जा रहे थे, कुछ लोग लगान देखने जा रहे थे। यार मेरे को याद है जब 10 मूवी आई थी ना वो 10 बहाने करके, हाँ, हाँ, तब हाँ। भी 2 लगी हुई थी। अगेन ये होता है वो हम एंटरटेनमेंट पैराडाइज़ एक जगह है कि 2 थिएटर थे। आप या तो ये देखने जाओगे या ये देखने जाओगे। ओह भाई! ये अ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा लगता है एक्चुअली एज़ अ मूवी रिव्यूअर, एज़ अ फैन मेरे को अच्छा वो दिन ही मेरे लिए स्पेशल सा फ़ील होता है किसी इवेंट की तरह, कि हाँ, आज मूवी निकली है कोई। मैंने लास्ट एक्सपीरियंस किया था फ़िल्म फेस्टिवल्स अटेंड करते टाइम, कि यार यहाँ भी खतरनाक लगे, यहाँ भी खतरनाक लगे, यहाँ भी खतरनाक लगे। आपने मुंबई फ़िल्म फेस्टिवल अटेंड किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। ब्रो वो एक जो हाँ, हफ्ता होता है ना, अरे है हाँ, वो मतलब है, वो रिलीजियस एक्सपीरियंस है, वो रिलीजियस हाँ। एक्सपीरियंस है। अभी 2 साल से हुआ नहीं है मामी, बट लाइक ये आप अगर मेरी रिकमेंडेशन लिख रहे हो तो मामी लाइफ में एक बार शिद्दत से 7 दिन सिर्फ जाओ ही इसलिए कि मामी अटेंड करना। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी 2 साल से नहीं हुआ, 2 साल कोविड के से ही नहीं, चलते हाँ, बल्कि। हाँ, हाँ। नहीं तो इस बार होगा तो धर्मशाला फ़िल्म फेस्टिवल भी बहुत अच्छा है। मतलब फ़िल्म फेस्टिवल एक बार अगर शिद्दत से अगर अटेंड करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ हुँ, ऑलमोस्ट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, कि आप जा हुँ, ही उसके लिए रहे हो, ये नहीं कि जाके एक देख ली, दिन की 4-4 5-5 पिक्चरें देख रहे हो। हुँ। इट्स ग्रेट। नहीं, बिल्कुल। आपके फ़ेवरेट एक्टर कौन है? फ़ेवरेट एक्टर जैसे अभी मैंने बोला, शायद मार्गो रॉबी को ही बोलूँगा पहला फ़ेवरेट एक्टर। किस मूवी की वज़ह से आप उन्हें अपना फ़ेवरेट कहते हैं? मतलब गलत सेंस में ना ले चैट, ठीक है? मैं वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की वजह से ही ले लिया भाई गलत ट्रिविया सेंस में, ले लिया गलत। ट्रि ट्रिविया जो मैंने सुना उसके बाद, जो ट्रिविया मैंने सुना कि क्या क्रिएटिव चॉइस उन्होंने ली थी मूवी के लिए। वो समझ में आता है एक सच्चे एक्टर की निशानी, ठीक है? मैं जानती हूँ कि क्या क्या लोगों को देखना है। कैरेक्टर की लेयर दर लेयर नीचे नीचे तक समझती हूँ मीनिंग उसकी। मतलब बंदे ऑलमोस्ट हर एक रोल नेल करती है। उसकी आई टोनिया मैंने देखी, फिर सुसाइड स्क्वाड देखी, पागल हो गया मैं देख के। हाँ, हाँ, आई टर्निया भी बहुत शानदार है, हाँ। हाँ, मतलब वो डाइवर्सिटी जो उस एक्टिंग में देखने को मिलती है, वो काफी कम एक्टर्स में मिलती है। अभी इनकी शायद एम्स्टरडैम आई थी आई थिंक डेविड और रसल वाली, वो नहीं चली। हाँ, नहीं, काफी क्रिटिसिज्म क मिला उसको, मेरे को तो वो एम्स्टर्डम आदमी को। ठीक नहीं लगता, डेविड और रसल ने बनाई है ना। मेरे को उस आदमी से हाँ, ही दिक्कत है। मतलब मैंने उससे शायद ट्रेलर का कुछ ऐसे स्नीक पीक देखा था, ऑफिशियली डाला था। मतलब ऐसे बनाने की कोशिश तो की है कि काफी सिनेमैटिक वाला कैसे लुक करेंगे, वैसा एंडरसन टाइप हाँ, ऐसा हाँ, कुछ। हाँ, हाँ। हाँ, वो टाइप वो फील देने की कोशिश दी है, वो सेट डिजाइन पे नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से उनका हिट एंड मिस में मिस हो गया उनका। मेरे को एक गंदा पीजे आया था, मारू क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मार्गो रॉबी की बात करते ही प्यास लग गई। ओह! थैंकफुली लगनी भी चाहिए। ये मतलब ये सेशन हमारा रिकॉर्डेड है। हाँ। हाँ। क्यों कुछ काटना है क्या? नहीं, 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 अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई। हाँ। नाइस। सो एंड लाइक मेल एक्टर्स में कौन पसंद है आपको? मेल एक्टर्स में अगर मैं मा डोंग सियोक की, शायद जिनकी आउटलॉज थी, राउंड अप भी थी, मुझे काफी पसंद आई उनका उनके परफॉर्मेंस। और एक गैंगस्टर मूवी थी उनकी, द कॉप द डेविल एंड द गैंगस्टर। हाँ, मतलब कि मेरे को फील होता है ना, जो एक्चुअली में सलमान खान करना चाहते हो, ये मार्क दो सियोंग एकदम परफेक्ट करते हैं। और राउंड अप भी मैंने देखी और आउटलॉज भी देखी। आउटलॉज मैंने मैंने अनाउंसमेंट की बात देखी हुई थी, जब सलमान खान की वो मूवी राधे अनाउंस हुई थी, तब मैंने देखी थी, और तब फिर मैंने आउटलॉज देखी। और उसके बाद से मैं बंदे की दो ये गैंगस्टर वाली फिर मूवी देखी, मैं फैन हो गया भाई उसका यार। एंड आपको इंडिया में आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है फ्रॉम इंडिया? अभी मैं कहूँ अगर डाइवर्सिटी में देने देने में, तो रणवीर सिंह को ही कहूंगा कि मतलब बंदा कुछ भी रोल दे दो तो कर लेगा, आराम से कर लेगा। कौन सा फेवरेट रणवीर सिंह मूवी कौन सी है आपकी फॉर हिज एक्टिंग? एक्टिंग तो उसकी ऐसे कुछ कॉमर्शियल मूवीज ही हैं ज्यादातर। हाँ, जैसे कि अभी उसकी कौन सी आई थी, रोहित शेट्टी वाली पुलिस की, सिम्बा।
और एक एक हाल फिलहाल में आई थी, मैं देखने गया हुआ था कि वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को बचाने के लिए जा रहा होता है। सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी मूवी आई थी लुटेरा, वो भी देखा। गली बॉय में भी अच्छी एक्टिंग थी। हाँ मतलब वो मिलता, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं एक्टिंग। वो उस तरीके की मुझे एक्टिंग नहीं पसंद है लोगों की, कि मतलब जो स्पेसिफिक एक पे टिक जाते हैं कि मतलब इसकी वजह से लो, ये हमारा स्टाइल है। एज एन एक्टर आपको तरह तरह के कैरेक्टर्स प्ले करने आने चाहिए। अब हम बात करते हैं लाइक आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज कौन सी हैं? है तो बहुत सारी, लेकिन एक जो मेरे को बहुत इम्पैक्ट करी है, जिसे मैं भूल नहीं पाता, विप्लैश। अरे 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 मैं भूल नहीं पाता, और मैं कहूंगा कि भाई वन ऑफ द मूवीज में से एक है जिसने मेरी लाइफ चेंज करी है। विप्लैश का एक सीन आपसे बताना चाहता हूँ, मैं उसको बहुत ऐसे स्टडी किया था। विप्लैश का जो ब्रेकअप सीन है ना, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकअप सीन है। उसके ऊपर एक बहुत अच्छा ऐसे है, मेरे को याद नहीं कौन से एसेइस्ट का है, कौन से कमेंटेटर का है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो ब्रेकअप कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड से, तो हाँ। कैमरा उससे दूर जा रहा है एंड कैमरा ट्रैक इन हो रहा है लड़की पे, सो यू आर फीलिंग मोर हम्म। डिस्टेंट फ्रॉम हिम एंड यू आर फीलिंग मोर अटैच्ड टू हर। एक एक हाँ। शॉट का जो ऐसे ब्रेक डाउन है कि हाँ। कैमरा की लैंग्वेज, इस पे कैमरा दूर जा रहा है एंड एवरी टाइम यू कट टू द गर्ल, कैमरा पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। अरे यार क्या ब्रेकअप सीन है वो, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको सोच सीख के। हाँ, एवरी सीन इज लाइक दैट एंड दैट। नहीं, मतलब वो ब्रेकअप से बहुत कोल्ड था, बहुत कितना कोल्ड कोल्ड था था यार। हाँ। भाई यार, मतलब लोग बातें करते हैं कि मतलब नहीं, लोग राय देते हैं ऐसे कि भाई मैं करियर के लिए ऐसे ऐसी चीजें हो जाएंगे, लिटरली जाके मेरे को फोकस करना है, ये वो है, बाप रे। और स्पेशली दैट्स नॉट माय टेम्पो, पूरा कॉन्वर्जेशन भाई इतना इंटेंस है, इतना इंटेंस, आपको डरने लगने लगता है कि बस भाई हो गया इसी से रिलेटेड मूवी थी, मैंने शायद उसके बाद ही देखी थी, ब्लैक स्वॉन। लेकिन ब्लैक स्वॉन भी काफी वैसे अच्छी है, शायद डिजास्टर आर्टिस्ट टाइप, लेकिन पर्सनली विप्लैश में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मैंने उसका स्क्रीन प्ले पढ़ा है, और मेरे को पहला कोई ऐसा मूवी जिसका मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ा, मैं रेकमेंड करूंगा, स्पेशली लास्ट लास्ट पेज विप्लैश का। नाइस। मतलब आधा आधा पेज उसको डिस्क्राइब कर रहा है, जो आधे का 10 मिनट सिर्फ ड्रम्स बजाते रह जाता है, और उसमें लगा हुआ है कि मतलब वो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट ड्रमर है, मतलब पूरा पूरा थिएटर वहां पे शांत हो चुका है और बस उसकी आवाजें गूंज रही हैं, पसीना एक एक नीचे गिर रहा है, मतलब बस डिस्क्राइब किया जा रहा है। वरना एक एक्चुअली में कोई स्क्रीन प्ले में कैसे लिखेगा, 10 मिनट तक बजाते रहना और इंटेंसिटी बढ़ाते रहना। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले हम्म। ट्विटर पे देखा था, किसी ने लिखा हाँ। था, आप बता सकते हो एक इंसान की सोच कैसी है बाय आस्किंग हिम कि जो विप्लैश में जो रिलेशनशिप दिखाया था टीचर और स्टूडेंट का, वो कैसा रिलेशनशिप हाँ। है। बहुत लोग बोलते हैं कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, एक ने दूसरे को हम्म। अब्यूज किया है। और कुछ हम्म। लोग ऐसा सोचते हैं कि विप्लैश में जो रिलेशनशिप दिखाया है, अगर आपको ग्रेटनेस हम्म। अचीव करनी है तो आपको इतना हाँ। करना पड़ेगा, एक आदमी आपको ऊपर 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 लेके जा रहा है। सो यू हाँ। कैन टेल अ लॉट बाय पर्सन कि उन दोनों में से उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है इन दोनों में से। मैं बता, मैं पर्सनली मैं काफी कॉन्फ्लिक्टेड रहा हूँ इसके बीच में। हाँ। जैसे मैंने बोला ना कि काफी इम्पैक्ट करी है मूवी ने, मैं भी एकदम हसल बसल वाले मोमेंट पे आ गया था। आई वाज टेस्टिंग माय बाउंड्रीज की भाई कितनी देर तक मैं काम कर सकता हूँ, क्या है क्या नहीं। फिर जब मैंने रियलाइज किया कि मेरे दिमाग का ही काम है, अगर मेरा मेंटल स्पेस ही हेल्दी नहीं रहेगा तो आगे मैं काम कैसे कर पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए। लेकिन हाँ, वो जो परफेक्शन अचीव करने वाली का बात है, वो तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन किसी दूसरे के थोपने से मैं नहीं एग्री करता हूँ। हाँ, क्योंकि जैसे उसके टीचर ने उसके ऊपर थोपा था, वो थोप थोपा रहा था। था। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो जब वो एक्चुअली में जब वो ग्रेटनेस अचीव कर लेगा ना, तो तब वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसके दिल से नहीं निकली हुई थी। जैसे कि ब्लैक स्वॉन का क्या था रिलेशन, कि उसका टीचर उसके ऊपर थोप नहीं रहा था, वो उसे बता रहा था कि कैसा दोनों स्वॉन्स बनना कितना मुश्किल है, हाँ हाँ और उसे डरा भी रहा था कि कोई अभी तक परफेक्शन अचीव नहीं कर सका। हाँ 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 और वो काफी मासूम सी लड़की थी, क्योंकि वो हमेशा व्हाइट स्वॉन ही रही हुई थी। और ब्लैक स्वॉन बनने के लिए आपको भाई आपका चेस्ट बाहर रहे, आप आजाद रहे, कॉन्फिडेंट टाइप। आप थोड़ा नोटिस करेंगे ब्लैक स्वॉन में, जब हाँ। वो
व्हाइट स्वॉन रहती थोड़ा सा झुकी हुई, हाँ ब्लैक स्वॉन बनते ही एकदम से बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती थी। तो वो दिल से निकलना चाहिए राइट, आपके में, क्योंकि जब आप वो परफेक्शन अचीव करेंगे तब उसका मजा आप ले पाएंगे। बहुत सही यार, ये तो आपने। और ये दोनों पिक्चरों के लिए मेरे दिल में बहुत लाइक, मेरे को डैरेन आरोनॉफ्स्की, डैमियन चज़ल दोनों बहुत पसंद है। दोनों मूवीज के लिए लाइक देयर इज अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो डार्क जोन में अगर लाइक परफेक्शन को चेज करते हो इंसान जो पागल हो रहा होता है, लाइक हाँ वो क्रेजी जोन है। मतलब इंडिया में भी करने की कोशिश की है। मेरे दिमाग में रॉकस्टार आ रही है, हाँ रॉकस्टार। रॉकस्टार आ रही है मेरे दिमाग में। और ऐसी कौन सी मूवीज जहाँ पे परफेक्शन को चेज करते हो एक इंसान को दिखाया एंड ही इज लूजिंग हिमसेल्फ? साउंड ऑफ मेटल वाली थी मेरे ख्याल से। साउंड ऑफ मेटल का ये थीम नहीं बोलेंगे आई थिंक, उसकी हाँ, नहीं, उसकी थीम अलग हुई कि आप खुद। बस वो ड्रम की वजह से ही मैंने देख लिया था हाँ कि बट विप्लैश भी था, ऐसा भी था। बहुत ज्यादा हाँ अच्छी मूवी है साउंड ऑफ मेटल, हाँ बहुत ज्यादा। मतलब हिला के रख हाँ। देगी आपको, मतलब इतनी अच्छी मूवी है। मेरा ड्रीम है रिज अहमद को मेरे को चैनल पे लाना है। ओ बिल्कुल, मैं जरूर मैं देखना चाहूंगा, मत देखो। मैंने काफी, हाँ ऐसे शायद मैंने देखी थी, शायद बोल सकते हैं क्रीड एक बोल सकते हैं, वो काफी एक एक हद तक जैसे बोला कि ये परफेक्शन की चाह ना, एक बार के लिए शुरू में बेसिक्स समझ जाओ, और जब आपके अंदर मोटिवेशन एनफ बिल्ड हो जाए ना, तो आप देखो कि आप क्या वो कीमत पे करने के लिए तैयार हो जो ये डिमांड करता है। मेरे दिमाग में फर्स्ट हाफ ऑफ लक्ष्य आ रहा है। लाइक जब वो उसका परफेक्शन वाला चलता है और वो भाग के आ जाता है और फिर बाबा ने रानी का डायलॉग है, मैंने कहा था ना शालिनी 4 दिन में छोड़ के आ जाएगा। तो वो भी यही था, क्योंकि उसको जब एक्चुअली दे रहे थे उससे हुआ ही नहीं कि भाई मेरे तो बस का ही नहीं है। वो भी हाँ बहुत इसी, हाँ वो भी थी सोल, आपको बताती है, देखिए डिज्नी की सोल, गजब। वो बाहर जब स्ट्रीट पे बाहर जब खड़ा होके पूछता है कि उसके लाइफ का सपना था कि मुझे एक गिग मिले, और उसने बहुत अच्छा बचाया, वो अपनी जोन में चला गया हुआ था, लेकिन फिर क्या, फिर वही था, अब क्या। सोल में कुछ कुछ जो डिपिक्शंस हैं कि जब एक हम्म। इंसान डार्क साइड चला जाता है, और उसको हाँ जैसे वो डार्क उसमें दिखाया था कि ये लॉस्ट सोल्स का जो कॉन्सेप्ट था, हाँ हाँ, क्या सोचते हैं यार डिज्नी वाले। नीड और वांट वाला खेल था कि हम हाँ क्या चाहते हैं और हमें क्या जरूरत है। तो हम्म। काफी थॉट प्रोवोकिंग मूवीज थी डिज्नी की। आपकी हाँ डिज्नी स्लैश पिक्सार, आपकी हाँ फेवरेट पिक्सार हाँ, मूवी कौन सी है? मैं तो अभी एनकांटो बोलूंगा, मैं तो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को, और मैं बोलता हूँ मेजोरिटी ऑफ पिक्सार मूवीज मुझे रुला देती है, मेजोरिटी। हम्म इन सब मूवीज को थोड़ा सा देख के मेरे को यही फील होता है कि हाँ जो भी ठीक है, अपन हिडन सिनेमैटिक मीनिंग्स की बात कर ले, लेयर दर लेयर कैरेक्टर्स बिल्डिंग ये वो दैट, एक्चुअली में मूवी जो एज अ नॉर्मल कैजुअल मूवी जो भी देखने जा रहा है उसको दिल तक फील होनी चाहिए। आप एज अ टीचर अगर आप अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो गलती किसकी है। हम्म। जैसे नोलन की मूवीज को लोग बोलते हैं ना कि अरे समझने के लिए दिमाग चाहिए, तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि वो दिखा नहीं पा रहा है, अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, ट्रू तो ट्रू, गलती किसकी है। सही बात है, सही बात है। हाँ और ये गलती नोलन ने आई थिंक सिर्फ एक ही बार की है, वो है टेनेट में। हाँ टेनेट के अलावा वही ये गलती मतलब कभी नहीं की है। वही वही ना, आपको आपको महसूस हो जाएगा कि भाई बैटमैन की लोग बात करते हैं, इंटरस्टेलर की बात करते हैं, बाकी मूवीज की बात करते हैं, टेनेंट की उतनी बात क्यों नहीं करते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि वही ना, पॉप कल्चर इम्पैक्ट डाला ही नहीं उसने। कोई पॉप कल्चर इम्पैक्ट नहीं है उस मूवी का। हाँ, वो उसने बता दिया कि हाँ। उस मूवी का पॉप कल्चर लाइक इम्पैक्ट ये है कि साउंड कितनी लाउड थी, उसमें डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे थे, हाँ ये मतलब उस वो वही था कि विजुअल इफेक्ट्स के जमाने में कि उसने बता दिया कि ये पॉसिबल है, हम ये भी अचीव कर सकते हैं, ऐसा एक्शन दिखा सकते हैं, टाइम में आगे पीछे करके अचीव कर सकते हैं। फिर के इन द एंड ऑफ द डे लोगों को एंटरटेन होना है ना फिर। मेरे को मेनली होता है कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ ना, तो मेरे लिए स्वीट स्पॉट होता है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट के मैं एक गो में देख लूंगा, उससे लंबे तो जोर आता है। पर मैंने अभी कुछ टाइम पहले 2 बार इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में एक मूवी है जो 2 घंटे 30 मिनट को शायद पार करती है, हम्म जो मैंने हम्म 2 बार देखी। और वो हम्म एक पहले ऐसा हो गया कि कितनी ज्यादा होल्ड कर दिया, मैं एक सीन लिए बोल नहीं, और वो मूवी है इंसेप्शन। इंसेप्शन में आप इंसेप्शन। 1 सेकंड के लिए बोर नहीं हो गए।
राइट? यू कंपेयर इंसेप्शन एंड टेनेट, इतनी ज्यादा फिनेस है इंसेप्शन में। सो वही है कि पूरा राइटिंग का खेल भी इसमें कितना ज्यादा आ जाता है। नहीं, लाइक इंसेप्शन से वही याद आया मेरे को, पापरिका देखी है एनीमे? हाँ 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 हाँ, क्या नाम है उनका, सातोशी कौन? हाँ हाँ, कोई सातोशी कोई, मैंने भी बाद में काफी देखी थी, और फिर इतनी सिमिलैरिटीज देख के कि हाँ कैसे हाँ, फिर क्रॉस चेक भी किया, फिर बाद में उन्होंने जस्टिफाई करने वाला भी स्टेटमेंट विकिपीडिया पे डाला था कि वो स्क्रिप्ट पहले जमा कर चुके थे, क्या है क्या नहीं है। अब इंटरनली बात क्या है क्या नहीं है वो तो कोई नहीं जानता। बट लाइक वो अपने आप में भी इंसेप्शन बहुत ज्यादा होल्ड करती है। मैंने भी हाँ पैप्रिका, नहीं। मैंने इंसेप्शन के बाद देखे थे पैप्रिका, बट मेरे को लगा हम्म। ठीक है, लाइक फंडा सेम है, लाइक ड्रीम विद इन अ हाँ ड्रीम और वो वाले जो है, बट हाँ, आई वुड लाइक नॉट कंपेयर द टू। मैं मैं मतलब कुछ सीन्स, हाँ विजुअल सीन्स हाँ 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 लगते हैं वो ठीक है, वो क्योंकि कॉर्पोरेट अलग अलग तरीके से काम करता है कि स्टोरी बोर्ड्स कोई और बना रहा है, कुछ उसमें अलग से एडवांसेस होते हैं, कोई कहीं से इंस्पिरेशन ले रहा है, तो सिमिलैरिटीज निकल के आ सकती है। इसके अलावा मैं शायद मैं बताऊँ, मैं एक कंफर्ट मूवी है जिसे मैं बार बार देखना पसंद करता हूँ, मैंने कई बार देखी है और पता भी नहीं है, लेकिन काफी देखता हूँ, शेफ 2014 की। ये दो चार शेफ है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। एक तो इंडिया वाली भी है, एक बाहर बाहर नहीं नहीं, वाली। इंडिया वाली नहीं, इंडिया वाली नहीं, जॉन फेवरो वाली, हाँ हाँ, जॉन जॉन फेवरो फेवरो वाली वाली बहुत भाई। शानदार है। मतलब वो बंदा ना, मतलब अपने ही करियर को मतलब दिखा रहा था उसपे, कि मतलब एक बार जब उसने आयरन मैन बनाई थी, चल गई इतनी अच्छा, आयरन मैन थोड़ी सी नीचे गई, फिर उसके बाद काउबॉयज वर्सेस एलियंस बनाई, वो तो कोई बात भी नहीं करना चाहता उसके बारे में। तो उस वो जब वो आयरन मैन से जब उस पीक मिला ना, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट प्रेशर पे आके फिर उसने और एक बड़ी मूवी बनाई हुई थी, और ठीक एग्जैक्टली मूवी की, शेफ मूवी की स्टोरी ऐसा ही आगे बढ़ती रहती है। वो इतना सक्सेसफुल शेफ रहता है कि वो चैलेंज करता है क्रिटिक को, हाँ और जब एक्चुअली मोमेंट ऑफ ट्रुथ की बारी आती है तो वो फेल हो जाता है आ काउबॉयज वर्सेस एलियंस में, और उसके बाद खुद पे शक होने लगता है कि एक्चुअली में मैं कोई अच्छा डायरेक्टर हूँ, खाना बनाता हूँ, या फिर बस चल गया मामला। और होटल मैनेजमेंट एक्चुअली में हॉलीवुड के कॉर्पोरेट के दिखाता है कि कैसे आपको क्रिएटिव कंट्रोल नहीं देते इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे। वो बोलता है अपना मेन्यू चेंज करने के लिए हाँ हाँ जब हाँ शेफ आता है, लेकिन ट्वीट की वजह से भीड़ भी बहुत आगे रहती है, मैनेजमेंट नहीं चाहता है कि हमारा मेन्यू बदले, और उसकी वजह से उसको दोबारा जो नॉर्मल खाना पेश करना रहता है, तो और उसकी बेइज्जती हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कम बैक करता है, अपना ठेला बनाता है। अपना ठेला लगाने का मतलब अब इंडिपेंडेंट मूवी बनाता ये मेरे को आइडिया ही नहीं है। था कि ये पैरेलल्स है। ये बहुत तगड़े पैरेलल से, वो जो अपना फूड लगाता है ना, फूड ट्रक, वो इंडिपेंडेंट मूवी बनाता है, अपने मतलब से बनाता है, अपने तरीके से, अपने रूल सेट करके, और ये शेफ चल गई भाई, और ये चल गया उसका। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, इन्होंने मेरे को इतनी अच्छी लगती है, मैं क्या बताऊं। इन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्म्स कौन सी बनाई है, लाइक मेरे को बता सकते हैं कुछ? मेरे को ज्यादा याद नहीं है, लेकिन शेफ एक्चुअली में इंडिपेंडेंट स्टूडियो से बनी हुई है। एंड इज ही द डायरेक्टर आल्सो ऑफ शेफ? हाँ हाँ, डायरेक्टर एक्टर दोनों के, और लिखा भी लिखा भी उन्होंने। नहीं है? हाँ, तो मतलब वो पिक्चर फॉलो ही कर रहे थे अपनी लाइफ को। शेफ क्रिटिक मतलब मूवी क्रिटिक्स, मैनेजमेंट हो गया अपना हॉलीवुड का प्रोडक्शन वाला, और इंडिपेंडेंट स्टूडियो मेरे ख्याल से उन्होंने चूज ही इस बस किया होगा कि मैं पूरा कंट्रोल लेना चाहता हूँ इस पे। ऐसी और कोई कहीं कोई रिकमेंडेशन, लाइक जो भी आपने? हाँ और एक मैंने देखी हुई थी बीच में, बहुत फक्ड अप और ग्रोस मूवी थी, टेरिफायर देखी है? भाई यार मैं क्या बताऊं, मतलब हॉरर हॉरर में है हो अभी हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब कभी कभी ऐसे देख थोड़ा, ले तो हाँ हाँ। तो अभी अभी कभी कभी हो, और अगर ब्रूटल हॉरर में नहीं हो ना, तो आज तक की सबसे ब्रूटल एकदम फक्ड अप मूवी थी, सो मेरे को मैं बता। ये दो अलग जॉनर है मेरे हिसाब से। हॉरर एक अलग है, और जो ब्रूटैलिटी वाला, जो गोर वाला जो हाँ होता है हाँ, नहीं एक होता है ना कि मूवीज हॉरर, जैसे कि स्लैशर मूवीज, हाँ सही वर्ड है स्लैशर। स्लैशर मूवीज पहली किसी भी अच्छी खासी चलती आ रही फ्रेंचाइज को उठा लेंगे, तो पहली बहुत अच्छी होती है, दूसरी तीसरी में खोने लगता है, क्यों ब्रुटैलिटी पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, कहानी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है।
जब एक्चुअली में टेरिफायर बनी हुई थी पहली, तो वो भी इंडिपेंडेंट ही बनाए थे बंदा, शायद 20,000 या ऐसे कुछ डॉलर, $25,000 में बनाई हुई थी। काफी छोटा सा प्रीमाइस है, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस है, काफी ब्रूटल है। गॉट इट, आपको वो टेंशन फील होता है। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, टेरिफायर 2 तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा ब्रुटैलिटी ज्यादा है, लेकिन क्लाइमैक्स आते आते क्लाइमैक्स थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन है टेरिफायर 2 तो भाई अपने पहले वाले के ऊपर ही जाती है। मैंने मतलब घिनौनी मूवीज में एक देखी थी एक घिनौनी हाँ, मूवी देखी थी मैंने, ह्यूमन सेंटिपीड 2। आपको हाँ, पता है इसके बारे में? मैंने पता है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं कसम से। हाँ, मैं मतलब मैं सोचता हूँ आज देखूंगा, लेकिन नहीं यार, मत आज देखो, जैसे मत दिन देखो, खराब लाइफ कर- अच्छी चल रही है। हाँ। ह्यूमन सेंटिपीड 2 मत देखना भाई, मतलब 2, हाँ मैं 2। पता मैंने 1 में तो आई मैंने थिंक 3, 3 का ही सेंटिपीड हाँ, बना था, 2 में तो वो एक पूरी, नहीं नहीं यार 2 गंदी है। हाँ, मैंने 3 का ट्रेलर यूट्यूब पे देख वो लिया था। प्रिजन वाला 1 जो का है। देख, हाँ, मैंने 1 देखी हुई थी, वो 3 का ट्रेलर देखा हुआ था, और सीधे 3 का ट्रेलर देखा कि अब मेरे को सबसे एक्सट्रीम पे जाना है। उन्होंने अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक्टर्स भी हायर कर लिए कि अब खुल के काम करेंगे, कैसा है, क्या है। नहीं भाई, तभी मैं बड़ा फंस जाता हूँ, कैसे देखूं मैं इसे अब। अभी एक शायद नेटफ्लिक्स पे एक हॉरर मूवी कोई आई थी, एग्जैक्टली नाम है उसका, बारबेरियन। बारबेरियन, ओके। बारबेरियन बहुत ग्रोस हो जाती है, हॉरर काफी अच्छा है, ट्विस्ट भी काफी अच्छा है, लेकिन ग्रोस बहुत हो जाती है, इसे ब्रूटैलिटी वुटैलिटी मतलब चल जाता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी मूवी है, द ग्रीन नाइट, देखिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ग्रीन नाइट का काफी अच्छी है, और बताइए इसके बारे में उस थोड़ा। उसकी एक्चुअल मीनिंग मेरे अंकल ने मेरे को बताई थी, मेरे को समझ ही में नहीं आई थी पिक्चर की एंडिंग हुई क्या। ग्रीन नाइट का प्रेमाइस ये था कि अपना एक्टर, इंडियन एक्टर जो who's going to be मिलियनेयर वाली मूवी, अच्छा, मेरे को याद आ गया, देव पटेल वाली ना? हाँ, देव पटेल एक्टर है उसमें। नहीं, उसमें मतलब बहुत पुराना एक लोर, एक मिथ है कि ग्रीन नाइट आता है सभा में और चैलेंज करता है कि कौन हमें खेल खेलेंगे, पोएटिक वे में ही, कि हमें खेल खेलेंगे, तुम मेरे पे एक वार करना, गर्दन पे वार करना, मैं तुम्हारी गर्दन पे एक वार करूंगा। जो जीता मतलब उसको फिर बाद में ग्रीन नाइट का ओहदा उदा मिलेगा, जो भी जैसे उसको रिस्पेक्ट, मतलब हाईएस्ट रिस्पेक्ट वाला रहता है, काफी मिस्टिकल कैरेक्टर है ग्रीन नाइट। और जब पहले किंग से ही पूछने जाता है, तो किंग के भी कोई कौन बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारे गर्दन पे एक वार करता हूं, तुम मेरे गर्दन पे एक वार करो। कोई आगे नहीं बढ़ा, तो एक बीच पीछे से एक बच्चा आता है, देव पटेल, मतलब आदमी ही रहता है उस टाइम, तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे गर्दन पे एक वार करता हूँ। और मतलब लड़ने की बारी आती, ग्रीन नाइट पहले ही बैठ जाता है, अब करो, वार करो। अब वो इतना कस के मारता ही है कि मैं कोई चांस नहीं लेने वाला, और सीधे उसकी गर्दन कट के नीचे गिर जाती है। ग्रीन नाइट भाई नेचर से बना हुआ था, वो अपना सर लेके हंसते हुए चला जाता है, और वो तलवार शायद वहीं छोड़ देता है, हम्म। बोलता है अब 10 साल बाद ये खेल खेलेंगे। हाँ, अब बंदा 10 साल तक टेंशन है, एक्चुअली में 10 साल बीत गए, अब उसको वादा वो तो निभाना पड़ेगा ना, मतलब हाँ, अब तुमने ग्रीन नाइट से लड़ा, ग्रीन नाइट ने तुमसे लड़ा, तुम उससे लड़ने जाओगे। हाँ। तब वो अपने जर्नी पे जाता है लड़ने के लिए, वो जर्नी भी इतनी खूबसूरत है, उसे एक डेड गर्ल की विश भी पूरी करता है, एक मिस्टिकल प्लेस में भी जाता है, वहां पे लड़की भी उसे जज कर रही होती है कि मतलब ये अभी अपने काम में है कि नाइट, अभी पूरा नाइट बना हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो भी उसके क्या कहते हैं माया में हम्म। बहक जाता है, क्योंकि वो जो अपने जस्ट दिखाती है हम्म। बेड में, वो भी बहक जाता है, फिर कहती नहीं तुम सही नाइट नहीं हो, तो फिर और अपने ऊपर शक करने लगता है। बीच में एक फॉक्स भी आता है, पूरे हम्म। रास्ते बात नहीं करता है, आखिरी में बात करता है, भाग जाओ इधर से, किसको पता चलेगा यहाँ पे तुम नहीं आए, ग्रीन नाइट से मिले, कोई नहीं यहाँ पे, वापस चले जाओ, कोई नहीं मिलेगा। और जब एक्चुअली भी ग्रीन नाइट के पास वो पहुंचता है, ग्रीन नाइट सोया रहता है वहां पे, और उसको मतलब जगाने से पहले ही क्या है, वो घंटों तक बैठा रहता है, सुबह हो जाती है, शाम में, पिक्चर इतनी सन्नाटे में चलती है ना, आप सोचते हो क्या पिक्चर है ये, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, आप बस देख रहे हो सन्नाटा, वो दिन हो रही है, रात हो रही है। और जब खत्म, जब वो फाइनली जगाता है ग्रीन नाइट को, तो देख के समझ जाता है कि हाँ मेरा मोमेंट आ गया। अब भाई ग्रीन नाइट उसके सामने बैठ गया था,
अपना गर्दन कटवाने के लिए। अब ये पूरा टेंशन में कि भाई यार मैंने तो कर दिया था, अब ये मेरे को मार देगा। वो तो भाई मिस्टिकल क्रीचर, वो तो मरेगा नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, इंसान हूं ना। उसकी माँ ने उसको पता नहीं कुछ ऐसे जादू करके एक वो दिया हुआ था, बेल्ट टाइप कपड़े का, कि बांधे रहो, तुमको कोई छू नहीं सकता है। और बीच जर्नी में वो मतलब कैसा अटैक भी होते हैं, वो कैसे लोगों से चंगुल में छूट के निकलता है और अपना वो पकड़ा रहता है कि मतलब मेरी माँ ने दिया हुआ है सब करके, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन एक्चुअली भाग जाता है वहां से उठ के और जाके अपना राजा उजा बन जाता है उधर। क्योंकि असली लायक राजा ग्रीन नाइट का वो बनेगा कि ये लड़के आया ग्रीन नाइट से, लेकिन अंदर ही मन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग के आया। किंग बनने के बाद वो शादी वाला पूरा सीन दिखता है, उसके चेहरे पे खुशी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, उसके बच्चे भी हो जाते हैं सब। हाँ, हाँ, मेरे को ये बताओ, मैं अभी भी देखूं या नहीं? आपने पूरा तो बता दिया। हाँ, नहीं मतलब उसके, अरे मतलब एक्सपीरियंस है मूवी, पूरा एक्सपीरियंस है। अच्छा। हाँ, पूरा उसका जो सिनेमैटिक कैमरा व्यू है ना, हाँ। पूरा पूरा एक्सपीरियंस है। पहले जब मैं देखा मेरे को समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है। फिर बाद में मेरे अंकल ने बताया था, क्योंकि स्मोकिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है? तो उन्होंने बताया था कि अपनी ज़िम्मेदारियों से तुम कब तक भागोगे? एक्चुअली में जब अपनी प्रॉब्लम को फेस कर लोगे, फेस करने के बाद जब तुम लाइफ जियोगे, तुम जानते हो तुम्हारा फ्यूचर में वो जो एनिमी आएगा तुमको मार देगा। लेकिन तुम उससे कैसे फेस करना चाहते हो? अपनी ज़िम्मेदारियों का सामना करके कि अपने ज़िम्मेदारियों से भाग के? हम्म। मैं क्या यार, ये A24 की मूवीज़ भाई साहब हिला देती है A24 वाले भाई। भाई। मैं बोलूँगा बिग चेकआउट करने को, मैं एक्सपीरियंस है। सन्नाटा रहता है, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक व्यूजिक नहीं, लेकिन है एक्सपीरियंस पूरा। नाइस, डन। ग्रीन हम्म नाइट देखेंगे। सो और बताइए पीजे जी, कौन सी मूवीज आप हम्म। हमें बताना चाहते हैं? ये रिकमेंडेशन मैंने टैरेंटिनो से सुनी हुई थी, क्योंकि वो मूवीज को मतलब शायद बोल सकते हैं कि कॉपी ज्यादा करते हैं हांगकांग सिनेमा से। हाँ, काफी सारे सीन्स तो जब उन्होंने बताया कि हांगकांग सिनेमा वहीं से ही क्यों ज्यादा उनका कॉपीड सीन आते हैं, तो बताते हैं कि जो 80s में स्पेशली हांगकांग सिनेमा करता था, बहुत वाइल्ड होते थे उनके मूवीज। मतलब अब अभी का तो नहीं पता, मैं भी पुरानी हांगकांग सिनेमा मूवीज देख रहा हूँ। तो मतलब वो जो कुछ अचीव करना है ना, जो जैसे आपकी इमेजिनेशन है, एक टेक को लेने के लिए अगर आपको 300 शॉट देने पड़ जाएं तो वो देंगे वहीं पे। भाई साहब। हाँ, देंगे वहीं पे। और उसमें मतलब बता रहे थे जैकी चैन का भी काफी ज्यादा इनपुट है, और वहां से इंस्पिरेशन आके आजकल की जॉन विक की मूवीज का एक्शन होता है। जॉन विक के एक्शंस और जैकी चैन की मूवीज के एक्शंस के फ्रेमिंग सेम होगी। क्या बात कर हाँ, रहे हो? अब ध्यान देना, मतलब वो सिंगल टेक वाली बात तो ठीक ही है, लेकिन फ्रेम आपको पूरा मिलता है देखने को। और हम्म मतलब नॉर्मल पूरा देखने को मिलता है फ्रेम आपको, हम्म कुछ कुछ भी छुपाया नहीं जाता। अभी हम्म पता एक बहुत अच्छा वीडियो ऐसे है, और मिल जाएगा जैकी चैन पे, हाउ दिस मैन इज अलाइव। तो उसपे हॉलीवुड ने जैकी चैन की मूवीज को जैकी चैन के साथ हॉलीवुड में ही रीमेक किया, और वो नहीं कर पाए सही से। उसका शायद पुलिस स्टोरी का वो सीन था, गली में कार आ रही होती है और जैकी चैन दीवार पे कूद करके कार पे कूदता है। तो हांगकांग सिनेमा में क्या है, वहां पे डायरेक्टर ने पूरा सिंगल टेक लिया हुआ था, और हॉलीवुड वालों ने वहां पे कट मार दिया, इम्पैक्ट मिस हो गया। और वहां पे भी दिखा है कि जब एक्शन होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, तो तब भी कैमरा मूव करता रहेगा आगे पीछे की, ताकि ज्यादा जोर के ऐसे लगे ना। लेकिन फिर भी वो लोग क्या कहते हैं, सिंगल फ्रेम में ही रखना उसे पसंद करते हैं। और जब मैंने जॉन विक में ही नोटिस किया ना कि फ्रेम सीधा सिंपल रखो, कुछ भी फैंसी नहीं, ऊपर नीचे की हर एक किक पे कट नहीं, पूरा दिखना चाहिए लोगों को। और वो मेरे ख्याल से जॉन विक में काफी पसंद आता है, ऑल थैंक्स टू जैकी चैन और हांगकांग सिनेमा की मूवीज में। मैंने अभी क्या था, हार्ड बॉइल्ड देखी, प्रोडिगल सन, गॉड ऑफ गैम्बलर्स और पुलिस स्टोरी, ये सारी मूवीज देखी। और स्पेशली शाओलिन सॉकर मे भी शायद है कि नहीं हांगकांग की, लेकिन उनकी डायरेक्टर की शाओलिन शाओलिन सॉकर और कुंफू हसल, वो दोनों मूवीज काफी सारी जगह से, वो भी इटसेल्फ अपनी 40 60s की हांगकांग मूवीज से फ्रेम्स को उठा के एक साथ, क्या बोलते हैं उसको, शायद एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा है, कई जगह से कॉपी करो तो वो अपने आप में एक ओरिजिनलिटी होती है। क्योंकि
कहीं से मैच नहीं कर रहा वो। एक्चुअली में हम इतनी इंपॉर्टेंट मूवीज से इतने अच्छे सीन्स उठा के एक में बना के हम आपको दे रहे हैं ताकि इन द एंड आपको मजा आए। और मैं अपने रिव्यूज में भी यही फिलॉसफी अपनाने लगा हूँ कि कुछ भी, कोई सी भी कैसी भी मूवी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको फील ना कराए कि भाई पिक्चर लंबी है ये। आपको मजा आनी चाहिए कि बंदा थक हार के आया, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ अकेले बैठने आया है, मतलब कुछ अच्छा करे यार मेरे साथ, मजा दो चाहे जैसा भी हो, एंजॉय करो मूवीज को। और मैं फील करता हूँ कि हांगकांग की मूवीज एक्चुअली एंजॉयमेंट के लिए बनी हुई है। नाइस। तो वैसे वैसे कोई देखी है हांगकांग की मूवीज? वोंकर वाई की इन द मूड फॉर लव, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम है। फिर इन्हीं की है 2046, हैप्पी टुगेदर। वोंकर वाई की मैंने पिक्चरें देखी है, मैंने एक्शन मूवीज नहीं देखी हांगकांग की। हाँ नहीं, मैं वही बता, टैरेंटिनो की वजह से ही मैं इसमें आया था कि उस टाइम की एक्शन मूवीज बड़ी वाइल्ड होती थी। और वो वाइल्डनेस मेरे को लगा कि इस यूथ में मुझे बहुत पसंद आ रही है। हाँ, कि मतलब वो पता नहीं कोई मूवी थी यार, याद नहीं आ रहा, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, काफी फेमस सीन है कि मतलब वो लड़की फाइट करने आ रही है। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में वो स्टंट कोऑर्डिनेटर भी थी। वो फाइट करने आ रही है गैलरी में, और इतना कॉमेडिक वे में था, एक्शन कॉमेडी में, शायद जैकी चैन भी नहीं थी उस सीन में। और दोनों लड़कियां लड़ रही हैं, और जो अपना एप्रन उतारती है तो वो पोज मार रही होती है ऐसे ऐसे करके। मैं भाई यार क्या करने की जरूरत है, लेकिन मजा बड़ी आ रही है। बहुत सही। मजा बहुत आ रही है दोनों में देख के भाई यार। तो वो मेरे को लगा कि हाँ, कि कुछ भी करो बस मजा दो। एक कंपैरिजन भी मेरे को काफी पसंद आता है, इधर से हटके मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में बैटमैन मूवी लंबी फील होती है, दी बैटमैन ये वाली जो लेटेस्ट वाली, हाँ 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 हाँ। लंबी फील होती है ना, कि जो डिटेक्टिव वाली स्किल्स वाले जो दिखाने की कोशिश, वो ऑलमोस्ट 3 घंटे के लिए जाती है, लेकिन तब भी लंबी फील होती है। वहीं राजा मौली की RRR वो 3 घंटे की है, वो लंबी फील वो नहीं होती लंबी है। फील, अरे यार सही बात हाँ, है। क्या रीजन है इसका, क्या रीजन है? एक्चुअली उसका वही रीजन है कि लोगों को इंटरटेन करना। हम्म, आपको मजा देना, किस माइंडसेट के साथ लोग आए हुए हैं। आपको सिनेमा दिखाना है, वो अच्छी बात है, लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ बैटमैन मूवी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, बैटमैन मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन जो वो इंटरटेनमेंट फैक्टर है ना, वो मेरे को लग रहा है अभी की हॉलीवुड मूवीज काफी ज्यादा भूल रही है। वो मेरे को लगता है वो भी सारे इंडियन डायरेक्टर्स नहीं कर पाते। सही वो बात मेरे है। ख्याल से सिर्फ रोहित शेट्टी कर पाते हैं, और अभी नाम यही याद है, रोहित शेट्टी और राजा मौली। लोग एक्चुअली में मजा देते बिल्कुल सही हैं। बात है। हम्म, ये आरआरआर का मैंने भी फील किया था यार, मतलब हाँ, नॉट अ सिंगल मोमेंट जहाँ पे लगा कि मैं वो बोर पूरी हुआ। 3 घंटे की मूवी है, पूरी 3 घंटे की। ये होता है ना, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ डायरेक्टर की, किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं। काफी अच्छा कंपैरिजन यार, आपकी एनालॉजीज बड़ी पसंद आई मेरे को, जो आप पैरेलल्स देते हो ना। ये हाँ, पैरेलल्स बड़े अच्छे हैं आपके। अरे एंड बैलेंस। मजा आया यार मेरे को आपसे बात करके पीछे बहुत। और आई होप कि हम ऐसे और एपिसोड्स करते रहे, दिस इज वन ऑफ आवर बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट, क्योंकि मेरे को लगता है हमारे बिल्कुल, पास और बहुत बातें होंगी करने के लिए। अभी तो बस बहुत बहुत। अभी तो बस मतलब ऐसा बेस सेटअप हुआ है, मेरे को लग रहा है फाउंडेशन हाँ, है ये तो। कमर्शियल मूवीज की बात करते करते भी इन सारी मूवीज की बात अपन नहीं बीच में कर पाते। हाँ 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 हाँ। हाँ ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ सो आई एम ग्लैड वी हाँ, डिड दिस, एंड इसका डेफिनेटली बिल्कुल पार्ट 2 करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैंने देखा काफी है, काफी अच्छे पॉडकास्ट।